Hello guys, so welcome to my YouTube channel. Myself Shivam Kumar. So I have recently appeared for both groups in May 2024 and I have cleared it. So yeah, so मेरे इनकम टैक्स मेरे टैक्सेशन में बेसिकली आई हैव स्कोर्ड 84 मार्क्स. सो उसमें आपको पता है टैक्सेशन में कैसे होता है, 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है इनकम टैक्स का, 35 मार्क्स का जीएसटी का सब्जेक्टिव होता है एंड 30 मार्क्स की एमसीक्यू होती है. एंड एमसीक्यू में भी फर्दर सब डिवीजन होता है कि 15 मार्क्स का इनकम टैक्स, 15 मार्क्स का जीएसटी. सो इनकम टैक्स में 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है, उसमें मेरे 33 मार्क्स आए हैं एंड इट इज़ मोर देन what the AIR1 has achieved. Like I think AIR1 has got 30 marks out of 35. So yeah, so I am going to share my answer sheet with you and आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपको एग्जाम में आपको आंसर कैसे लिखने चाहिए, मतलब कैसे आपको आंसर अटेम्प्ट करने हैं. आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आंसर शीट RTI से मंगाई थी, अभी ये मुझे रिसेंटली रिसीव हुआ है. सो आपको जैसे पता, मैं पहले एक बार आपको फॉर्मेट बताता हूँ कि आपको मतलब कैसे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन के क्या फॉर्मेट होते हैं इनकम टैक्स में. तो आपको जैसे एक फर्स्ट क्वेश्चन होता है 15 मार्क्स का जो कि कंपलसरी रहता है अटेम्प्ट करना. उसके अलावा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स के. उसमें से आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इनमें से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं. सो 15 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन एंड बाकी 2 आउट ऑफ द रेस्ट 3. तो ये हो गया 15 एंड 10, 35. सो या हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन होता है लेंदी. फर्स्ट क्वेश्चन आपका बेसिकली होता है जितने भी इनकम टैक्स के जितने भी हेड्स हैं, आपका पीजीबीपी, सैलरी, सबको मिला के आपको ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है, फिर डिडक्शन से टोटल इनकम निकालना है, फिर आपको उसका टैक्स दिखाना है. तो ये पूरा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन होता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है 15 मार्क्स का एंड इसके अलावा फिर बाकी होते हैं अपना तीन क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन होता है आपके पास. सो यहाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन में आई हैव स्कोर्ड लाइक 15 में से आई हैव स्कोर्ड 13. तो इसमें मेरे कहीं पे एक पॉइंट में मिस्टेक हुआ है, बाकी मतलब मेरे सारे आंसर सही हैं. तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको अटेम्प्ट करना है. सो ये हमने स्टार्ट किया एंड बहुत लोग ऐसे डरते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन बहुत लोग स्किप करके आ जाते हैं. तो इतना नहीं करना, मतलब अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बस आराम से करो, चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करो एंड हो जाता है. ये नहीं है मतलब इतना डरने की नहीं है, मतलब आराम से करो. एंड वन मोर थिंग, लोग बोलते हैं ना कि मतलब आंसर मतलब वो राइटिंग कैसे कुछ, तो नहीं, मतलब आपको बस ऐसा लिखना है कि सामने वाले को समझ में आ जाए, एग्जामिनर को एटलीस्ट रीडेबल हो कि हाँ वो पढ़ सके. मतलब आप मेरी राइटिंग देख सकते हो क्या ही, मतलब हाँ. सो बस बेसिकली आपको नीट एंड क्लीन लिखना है एंड बाकी इतना कुछ मैटर नहीं करता. बाकी आपको बस चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है एंड रीडेबल होना चाहिए. सो देखो ये है फर्स्ट क्वेश्चन. सो मैंने स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन से किया था, लाइक सीक्वेंस वाइज में किया था. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन किया था जो 15 मार्क्स का था. तो आप देख सकते हो मैंने अपना नॉर्मल फॉर्मेट बनाया. इसमें अपना स्टार्ट किया मैंने, जैसे पीजीबीपी का किया. इसमें जो चीज़ें थी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कमीशन एक्स्ट्रा पेड टू ब्रदर. तो इसमें हर जगह मैंने ब्रैकेट में एक्सप्लेन कर रखा है कि मतलब ये क्यों चीज़ है एंड मैं क्यों कर रहा हूँ. लाइक बेसिकली जो भी चीज़ कर रहा हूँ उसको वहाँ पे उसके एक्सप्लेन करना अच्छे से. आपको ये नहीं कि सिर्फ आप लिख के आ जाओगे तो नहीं, आपको प्रॉपर उसको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, प्रॉपर वर्किंग शो करने पड़ेंगे, तभी आप फुल स्कोर करोगे. सो जैसे मैंने हर जगह जैसे यहाँ पे देखो इंटरेस्ट का मैंने पूरा यहाँ पे सेक्शन कोड किया हुआ है. एज पर सेक्शन 43 भी आपको इंटरेस्ट जो है ड्यू डेट तक जो पे होगा वही अलाउड होता है. सो बेसिकली ये सब मैंने किया है, ये सब आप देख सकते हो. देन नेक्स्ट ऐसे में सारा बस यहाँ पे मेरा सैलरी पेड टू स्टाफ ये वाला पॉइंट उन्होंने गलत किया हुआ है. ऑल्दो मैंने सजेस्टेड देखा था, इसमें 2 ऑप्शन थे. एक तो था कि सैलरी को एज ए इनकम मान लेंगे, अनएक्सपेक्टेड इनकम, या फिर दूसरा था कि उसको हम नॉर्मल इनकम मान के मतलब माइनस करेंगे. सो यहाँ पे जो भी था, यहाँ पे मेरे ये वाला पॉइंट मेरा गलत हुआ है, सैलरी पेड टू स्टाफ वाला. तो ये 48,000 का गलत हुआ. बाकी फिर मेरा हाउस प्रॉपर्टी का था वो नॉर्मल मैंने कैलकुलेट किया. यहाँ पे भी जैसे मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे समझा रखा है मैंने पूरा कि लोन जो है मतलब 2 लाख तक का डिडक्शन आउट होता है, पूरा मैंने वहीं पे इंटरेस्ट पेड के नीचे समझा रखा है. फिर आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे थोड़ी गलती भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस चीज़ें अच्छे से फ्रेश से अच्छे से वर्किंग शो करके आओ बस. ये फिर हाँ मैंने यहाँ पे जैसे लॉस आया हाउस प्रॉपर्टी का 2 लाख, तो यहीं पे मैंने मेंशन कर दिया है कि इसको हम इंटरनेट एडजस्ट कर देंगे पीजीबीपी के गेम्स. तो यहाँ पे मैंने 2 लाख शो कर दिया है. फिर अपना कैपिटल गेंस आ गया, अदर सोर्सेज. देन यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम, फिर डिडक्शन शो कर दी. तो ये सब सही है, बस मेरा वो जो 48,000 का सैलरी वाला इशू था तो वहीं एक पॉइंट गलत है इसमें. तो बाकी फिर मैंने अपना डिडक्शन हो गया. हर जगह मैंने बता रखा है, जैसे यहाँ पे डिडक्शन 80 का तो मैंने समझा रखा है कि क्या है, कि मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड है, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है हर पॉइंट के अंदर वहीं पे. जैसे 80 का डिडक्शन है तो मैंने यहाँ पे समझा रखा है किसके लिए एंड कितना अलाउड है, लिमिट क्या है. तो यहाँ पे टोटल इनकम आ गया. देन यहाँ पे फिर मेरा ये इन्होंने गलत फिर से कर दिया क्योंकि नॉर्मल इनकम जो है, नॉर्मल इनकम मेरा पहले ही गलत हो गया 48,000 के चक्कर में. तो इसलिए यहाँ पे टैक्स में इन्होंने गलत किया हुआ है इस वाले पॉइंट के लेकर. एंड बाकी इसमें ना फर्स्ट क्वेश्चन में से बेसिकली था इनकम टैक्स कैलकुलेट करना. तो इसमें ना प्रिजम्पटिव टैक्सेशन भी लग सकता था, तो वो भी मैंने नीचे शो कर दिया कि अगर हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन करते तो इसका अलग होता.
ऑल द ऑप्शनल था, ये करना जरूरत नहीं था, आपने इतना कर दिया फुल फ्लेज मतलब टैक्स निकाल दिया, बट स्टिल मैंने सोचा ऑन अ सेफर साइड, क्या पता क्या। सो मैंने ये भी कर दिया, बट हाँ ये है। एंड बाकी जैसे आप राइटिंग भी देख लो नॉर्मल, मतलब वो जैसे आप जनरली आप टॉपर्स या रैंकर्स की देखोगे काफ़ी वो होती है, बट हाँ मैंने नॉर्मल मतलब जो भी है समझने लायक होगा कि एग्जामिनर को पढ़ के समझ में आ रहा होगा ये। हाँ तो ये मैंने ऑप्शनल वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का भी नीचे कर दिया है, बट यार इतना कुछ था नहीं है। सो एट द एंड यहाँ पे मैंने एंड यहाँ पे जैसे नोट मैंने ये भी दे दिया, जैसे ऊपर था कुछ पॉइंट में, जैसे मान लो आपको ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेनेशन देना तो आप क्वेश्चन में यहाँ पे वो डाल दो कि मतलब फलाना नोट है नोट 1, एंड देन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि 33,000 जो है वो कैश में पे किया गया तो अलाउड है क्योंकि 35,000 लिमिट है। तो आप नीचे भी अलग से एक्सप्लेन कर सकते हो कुछ कुछ पॉइंट्स को। एंड बाकी जो जैसे फुल फ्लेज जो क्वेश्चन था तो इसमें वहाँ पे मैंने उसी में अपना टेबल में ही शो कर दिया था कि किस पे कहाँ पे क्या मतलब क्या रीजन्स क्या है, बेसिकली एक्सप्लेनेशन साथ के साथ दे दिए। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें मुझे 13 मार्क्स आए आउट ऑफ 15। इसके अलावा फिर सेकंड थर्ड मैंने अटैम्प्ट किया था 10 मार्क्स के, एंड फोर्थ मैंने स्किप कर दिया था। एंड ये जो आपको स्टार्टिंग में रीडिंग टाइम मिलता है आप उसमें ये एटलीस्ट डिसाइड कर सकते हो, लाइक एमसीक्यू तो मिलता नहीं आपको, एमसीक्यू पेपर आपको बाद में दिया जाता है। तो स्टार्टिंग का जो रीडिंग टाइम है उसमें आप ये डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। फर्स्ट छोड़ दो, सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन पढ़ लो, देख लो कि कौन सा डिफिकल्ट है, कौन सा आपको मतलब नहीं होने लायक है, एंड कौन सा आप कर लोगे। तो ये मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था। सो मैंने सोचा फोर्थ क्वेश्चन को स्किप करना है, देन फिर मैंने सेकेंड एंड थर्ड किया। जैसे सेकेंड क्वेश्चन है तो इसमें हमें बेसिकली ये बताना था कि रेजिडेंट एंड आर के हाथ में कितना वो बनेगा इनकम, एंड NOR के हाथ में कितना इनकम बनेगा। तो पहले मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि आर के हाथ में कौन कौन से इनकम टैक्सेबल होते हैं, NOR की कौन कौन से इनकम टैक्सेबल होते हैं। फिर यहाँ पे सबको मैंने अपना लिख दिया, एंड उसके साथ साथ ब्रैकेट में जो जो मुझे एक्सप्लेनेशन देने थे साथ का तो वहीं पे मैंने दे रखा है। जैसे यहाँ पे एग्जामिशन था तो मैंने यहीं पे मेंशन कर दिया जो भी चीज़ें मतलब उसके साथ साथ मैंने नोटिंग्स ये कर दी। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, एंड ये फिर NOR वाला केस हो गया कि NOR के हाथ में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, या देन ये हो गया सेकंड का ये पार्ट, इसमें मुझे फुल मार्क्स में आया, कोई गलती नहीं इसमें मेरी। देन फिर आ गए सेकंड के बी पार्ट, इसमें हमें बेसिकली था 2 पार्ट्स थे। इसमें हमें बताना था TDS कौन से सेक्शन के अंदर डिडक्ट होगा, कितना डिडक्ट होगा। तो मैंने यहाँ पे जैसे पहला रेंट वाला था तो मैंने बता दिया TDS रेंट पे डिडक्ट होता है, एंड वो पूरा जैसे कि 2,40,000 का थ्रेशोल्ड लिमिट है जो 194I के अंदर, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, एंड फिर कैलकुलेट करके दिखा दिया कि 90,000 TDS बनेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना वो क्या कहते हैं सेल ऑफ कार पे, इसमें मतलब TCS एप्लीकेबल होता है, आपको पता होगा 10 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट है, उसके ऊपर अगर आप मतलब कोई डीलर कार सेल करता है तो उसको TCS कलेक्ट करना है। तो यहाँ मैंने पहले वो सेक्शन कोड कर दिया कि TCS टू बी कलेक्टेड अगर 10 लाख से ऊपर हो, एंड TCS का रेट मेंशन कर दिया। एंड फर्स्ट केस में 4 लाख की कार थी तो 4 लाख की कार पे डिडक्ट नहीं होगा, एंड देन सेकंड केस में अपना 1% डिडक्ट होगा, TCS कलेक्ट हो गया बेसिकली। ये हो गया। देन सेकंड ये हो गया मेरा, इसमें मेरे फुल मार्क्स आ गए 10। देखिए यहाँ पे शो हो रहा है सेकंड पे I've got 10 मार्क्स आउट ऑफ 10। देन आते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड ये था अपना वो क्या कहते हैं शेयर होल्डर्स को बेसिकली कौन सी अमाउंट को उनके हाथ में डिविडेंड मान लेते हैं, सेक्शन 222 इसकी काफ़ी होती है ABCD। तो ये था, इसमें मैंने जैसे इसमें पहले प्रॉपर जैसे लॉ में हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं वैसे मैंने पूरा मेंशन किया। जैसे पहले मैंने सेक्शन कोड किया एज पर सेक्शन दिस, ये पूरा लॉ मेंशन किया। इसमें ये भी समझाया एलिजिबल इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर ये लॉ लगता है, तो एलिजिबल इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं। देन फिर मैंने फैक्ट ऑफ द केस की इन द गिवन केस रवि शेयर होल्डर के पास कितना शेयर है, सो उसके पास कितना परसेंट है, वो एलिजिबल शेयर होल्डर बनता है गिवन था। देन एट द एंड मैंने वो कैलकुलेट कर दिया कि डिविडेंड बनेगा तो कितना बनेगा 1 लाख, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके शो कर दिया। सो ये हो गया। सो यहाँ ये था सेकंड का सेकंड पार्ट। हाँ मतलब ये थर्ड का ये पार्ट था तो ये मैंने पूरा कर दिया कंप्लीट। देन थर्ड ए का सेकंड पार्ट था, इसमें मैं डिडक्शन दिखाना था कि 35 के अंदर जो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह का डिडक्शन होता है उसमें मतलब कितना अलाउड होगा। तो ये मैंने दे दिया, एंड जैसे जो अमाउंट शो किया उसके मैंने ब्रैकेट में वहीं पे मैंने शो कर दिया कि क्या रीज़न है कितना डिडक्ट होगा कितना अलाउड नहीं होगा। जो जैसे यहाँ पे एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड फॉर लैंड, सो मैंने यहीं पे ब्रैकेट में मेंशन कर दिया साथ साथ, एंड फिर आगे टोटल डिडक्शन ये भी सही है। देन आया ये लास्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट है ये, इसमें हमें कैपिटल गेन निकालना था। तो ये मैंने नॉर्मली जैसे यहाँ पे ना ज़्यादा वो नहीं दिया मैंने, क्योंकि अब देखो यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन करना था एंड साथ में मुझे नोट वो भी देना था रेफरेंस, बेसिकली वर्किंग शो करनी थी। तो यहाँ मैंने जनरली नॉर्मल कर दिया, कंसिडरेशन फुल वैल्यू ये सब इंडेक्स कॉस्ट निकाल कर पूरा करके यहाँ पे मैंने नेट LTC निकाल दिया। एंड यहाँ पे मैंने वो दे रखे हैं लिंकिंग, जैसे आपने लिख रखा है नोट 1, तो मैंने इसका जो नीचे अपने नोट में उसे मेंशन कर रखा है। फिर मैंने नीचे यहाँ पे नोट 1 में आके पूरा समझा दिया कि क्या केस है, अपना CIT वर्सेस मंजुला शाह का रेफरेंस एंड वो सब की फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 1
हाँ 1 अप्रैल 2001 एंड जो रियल डेट जिस परचेज डेट होती है कंपेयर की, तो मैंने पूरा यहाँ पे मेंशन कर दिया नोट में आके। पहले ऊपर ऐसे मैंने साफ सुथरा बना दिया एंड नीचे आके नोट्स मैंने मेंशन कर दिया लाइक कि यहाँ पे क्या है। फिर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट या फिर मैंने वो बॉम्बे हाई कोर्ट वाला जजमेंट भी कोट कर दिया कि इंडेक्सेशन किस पे कैलकुलेट होगा। बस देन यहाँ पे मुझे थर्ड क्वेश्चन में मुझे 10 मार्क्स पूरे हो गए। थर्ड बी 4 मार्क्स का था एंड थर्ड ए था 6 मार्क्स का। सो ये मेरा आंसर शीट है। या दैट्स इट। सो इनकम टैक्स में बेसिकली ये था। सो आपको मतलब फर्स्ट क्वेश्चन 15 मार्क्स का, बाकी 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं। बाकी आपको आंसर मतलब नॉर्मल करना, क्या कहते हैं, नॉर्मली आपको करना, बट वर्किंग अच्छे से क्लियरली शो करना। एंड राइटिंग मेरा थोड़ा मतलब ये भी हो, जैसे वहाँ पे बेसिकली आपका टाइम कम होता है, हर पर्सन का टाइम कम होता है, तो इतना आप ये नहीं कि बना बना के सुंदर सा लिखोगे। आपको जैसे ही है जल्दी जल्दी करो एंड हाँ वर्किंग्स क्लियरली शो करो। या दैट्स इट। एंड बाकी जैसे थोड़ा एक्सप्लेनेशन वाले, जैसे मेरा सेकंड क्वेश्चन था, तो इसमें आप अच्छे से लॉ पूरा कोट करो। जैसे हम लॉ में जैसे क्वेश्चन करते हैं कि पहले सेक्शन वगैरह का कोट किया क्या वो है, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस, फिर नीचे कंक्लूजन, नीचे मतलब बेसिकली आंसर वगैरह सॉल्व करके आ रहा हूँ। सो ये था। एंड आपको अगर ये मतलब इसका PDF चाहिए तो मैं आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप इसकी ये आंसर शीट डाउनलोड कर सकते हो। ये या फिर मेरे बाकी जो भी आंसर शीट है और भी, जैसे GST का, GST में, हाँ GST का लाइक बेसिकली मैंने टैक्स में 84 स्कोर किया है, अकाउंट्स में आई स्कोर्ड 85, तो उसका आंसर शीट भी मैंने वहाँ पे अपलोड कर रखा है। एंड देन कॉस्टिंग में अराउंड 77। सो मैंने ये सब वहाँ पे अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हैं। एंड हाँ वन मोर थिंग, जैसे मैंने दिखाया आपको मेरा टैक्सेशन का था, आई स्कोर्ड 33 आउट ऑफ 35। एंड मैं अपना OMR दिखाता हूँ, ये मेरा OMR है। सो इसमें मैंने इनकम टैक्स में आई स्कोर्ड 14 मार्क्स आउट ऑफ 15 एंड GST में 11 मार्क्स आउट ऑफ 15। सो हाँ मेरा इनकम टैक्स में बढ़िया स्कोर है, थोड़ा सा GST में कम हुआ जिसकी वजह से, वरना इट वुड हैव बीन बेटर। सो ये मेरा OMR शीट। सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।